आज से शुरू हुआ देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत देश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओत-प्रोत हुए देशवासी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नारनौल में नशे के खिलाफ हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान का भी किया शुभारंभ। बोले, अभियान राष्ट्रभक्ति की भावना को करेगा मजबूत। और केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पंजाब से 18 लाख मीट्रिक टन पुराना अनाज उठाने की दी सहमति। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के बाद साझा की जानकारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने देशवासियों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से भी जोड़ा गया है। इसके तहत देश भर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन मार्च, प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग जैसे कार्यक्रम होंगे। विदेशों में भी भारतीय दूतावासों की ओर से तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 54 भारतीय मिशन और पोस्ट सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अंडमान निकोबार दौरे के अंतिम दिन हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और तिरंगा कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। कई राज्यों में भी अभियान को लेकर तैयारियां तेज हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में तिरंगा यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नारनौल में नशा मुक्ति और युवाओं को खेलों से जोड़ने के संदेश के साथ आयोजित हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा उदय अभियान के तहत उन्होंने भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब युवाओं के हाथ में तिरंगा, जीवन में खेल और नशा मुक्त राष्ट्र का संकल्प हो तो यही विकसित भारत की तस्वीर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और जागरूक युवा ही मजबूत समाज व विकसित राष्ट्र की नींव तैयार कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और नशा मुक्त समाज के संकल्प को आगे बढ़ाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आज मैराथन का आयोजन हुआ है। अगर कोई युवा नशे में फंसता है तो नशे में फंसने से विकास की गति तो रुकती है। जो विकसित भारत, विकसित हरियाणा का संकल्प है वो उसके ऊपर असर पड़ता है, परंतु एक हमारे पास जो स्किल है वो स्किल भी समाप्त होती है। मेरा अपील है सभी से भी, अगर कोई हमारा युवा नशे में फंसा हुआ हो उससे दूरी ना बनाए, उसके नज़दीक ला करके उसको समझा करके नशे से बाहर करने का काम करें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से शुरू हो रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज चंडीगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे हमारे वीर शहीदों का बलिदान और देशभक्तों का संघर्ष है। तिरंगा यात्रा में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश के वीर सपूतों के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। शहीद हुए इस देश के लिए, उनको याद रखने के लिए और भारत के प्रति अपनी आस्था के लिए ये एक तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं और मुझे लगता है इससे भाव जुड़ता है और लोग समर्पित होते हैं देश के प्रति। आप पूरे सेक्टर 17 में निकालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्टों में निकालेंगे, मंडलों में निकालेंगे। हमारा उद्देश्य है हर घर में तिरंगा लहराना 15 अगस्त तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल हुए वीरों की बहादुरी हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित भारत छोड़ो के आह्वान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरी और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए भारतीयों के अटूट इरादे को दर्शाया। उन्होंने आगे कहा कि ये आंदोलन देश की आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो आज भी देशवासियों को राष्ट्र सेवा और एकता की प्रेरणा देता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान भगवंत मान ने धान की खरीद और भंडारण से जुड़े मुद्दे केंद्रीय मंत्री के सामने रखे। उन्होंने कहा कि पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन अनाज के पुराने स्टॉक को 20 सितंबर तक उठाने के लिए केंद्र सहमत हो गया है। जो पुराना स्टॉक है ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਭਗ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਟਬਾਲ है देश ਦੀ। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और पंजाब की बिजली संबंधी जरूरतों और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पंजाब की आवश्यकताओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और पंजाब के मुद्दों का उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के मलेरकोटला दौरे के दौरान कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के अलग अलग गुटों से जुड़े कार्यकर्ता अपने अपने समर्थित नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की और खुले तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते विवाद के चलते कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सामने आई इस गुटबाजी ने पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। और जिहड़ी गल साहब ने तुहानू दसी है भूपेश बघेल जी ने, जो लोग इहो जिहा काम करवाउंदे है उन्हां ते भी हाई कमांड दी नजर हैगी। वो कोई सरपंच लेवल दा कोई बंदा सी, कोई जिला परिषद दा सीगा आइडेंटिफाइड और जिला प्रधान ने उहदी लिखती रूप दे विच शिकायत दित्ती है। डिसिप्लिनरी कमेटी नूं दे दित्ता है और डिसिप्लिनरी कमेटी उन्हां ते कार्रवाई एक आधे दिन च करके तुहानू भेज देती है। देखिए 31 तारीख से 8 तारीख तक के 18 जिला में हमारा कार्यक्रम था और सभी जिलों में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। आज मलेरकोटला में बढ़िया हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम आयोजित हुआ और बहुत शानदार रहा और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह है। इसका लाभ हमको चुनाव में मिलेगा। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कल अमृतसर पहुंचकर श्री दरबार साहिब में माथा टेका और सभी की भलाई के लिए अरदास की। इस मौके पर उन्होंने कहा, गुरु घर से पूरी मानवता को समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश मिलता है। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की थी। डीएसपी को निलंबित किया जा चुका है। पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध करवाया गया है। प्रशासन से रिपोर्ट मिलने के बाद अगली कार्रवाई करेंगे। की ओर से 50,000 रुपया पर पीड़ित जो पिटे हैं उनको दिया और 1 लाख रुपया जिनकी हड्डियां वगैरह टूटी है, जो सीरियस थे, उनको दिलवाया। और उसकी अगली तारीख जो थी वो 4 अगस्त को थी, जो निकल गई है। उस पे हमने सबको बुलाया था, जथेबंदियां भी बुलाई थी और प्रशासन को भी बुलाया था। रिपोर्ट बुलाई थी कि क्या कार्रवाई आगे करी आपने। आगे वो सारी रिपोर्ट ऑफिस आ गई होगी, मंडे जाएंगे देखेंगे। इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से मेरे पास कोई भी अपना पक्ष लेकर पेश नहीं।
भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कल नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। चुग ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। सरकार की नीतियों के चलते पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है और राज्य के संसाधनों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक होने से विद्यार्थी परेशान हैं और उनमें डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मान टैक्स लागू है जो पंजाब का खजाना खाली कर रहा है। चुग ने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ कथित तौर पर सख्ती की जा रही है, वहीं अपने हक के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ भी बदसलूकी करने के आरोप तरुण चुग ने लगाए। किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी, पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने हिसार दौरे के दौरान ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में नए प्रशासनिक भवन और सभागार का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिंदल परिवार की सोच किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है जो उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हों और राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। इस परिसर में शैक्षणिक सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। इस दौरान सीएम ने हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13 से बढ़कर 218 हो गई है। इस अवधि में 1420 प्राथमिक मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय खोले गए हैं। हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के अनुरूप भी योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और नीतियों से ही संभव हो पाया है। सरकार हर क्षेत्र में योजनाओं पर काम कर रही है। और साथियों, नैतिक मूल्यों और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के अपने उद्देश्य के लिए ये जाना जाता है। बड़े स्किल यूथ यहाँ पर है। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा संस्थान इस हिसार की पवित्र भूमि के ऊपर जिंदल परिवार ने बनाया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सरकारी नौकरियों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। ढिल्लों ने भर्तियों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या यही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का पंजाब मॉडल है। ढिल्लों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त 13 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों की सूची में 10 उम्मीदवार हरियाणा से संबंधित हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब के युवाओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नियुक्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए और पंजाब की नौकरियों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। वहीं पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और संगठन महामंत्री श्रीनिवासुलू को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर दिल्ली बुलाया गया है। दोनों नेताओं को लुधियाना में होने वाले प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होना था, लेकिन दिल्ली से मिले निर्देशों के बाद दोनों नेता पार्टी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े मामले पर बयान जारी किया है। शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि वो महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि सिख गुरुओं की परंपरा में महिलाओं के सम्मान को विशेष महत्व दिया गया है। अकाली दल ने इसी विचारधारा के आधार पर महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। एसजीपीसी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का उदाहरण देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हालांकि महिला आरक्षण को लागू करने के साथ परिसीमन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों को समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।
वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अकाली दल के समर्थन का स्वागत किया है और कहा कि महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन सकती है। अब जरूरत है कि सरकार और सभी दल मिलकर महिलाओं की वास्तविक भागीदारी देने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।